अच्छा, हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट। तो पहले ये तो बेसिक बात जान ही रहे हो। जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले याद रख लेना, ये कब आई थी? 1995 1995 में जावा स्क्रिप्ट पहली बार बनाई गई थी। बनाने वाले का नाम नहीं याद है, लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था वो थी कौन सी? नेटस्केप। नेटस्केप आज तो नहीं दिखता, लेकिन उस समय ज़माने में एक ब्राउज़र हुआ करता था, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम है तुम्हारे, वैसे एक ब्राउज़र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? नेटस्केप था। ठीक है, एक ये कंपनी थी, उसी कंपनी में एक पर्सन काम करता था। उस समय भी दुनिया में इंटरनेट नया नया क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। तब जो एप्लीकेशन बना करते थे वेब वाले, वो बड़े क्या थे? बड़े जिसे कहते हैं कि स्टैटिक थे। स्टैटिक कहें तो सब कुछ क्या स्थिर सा, जैसे आजकल ये सब बड़ी डिज़ाइन दिखती है ना, यहाँ कर्सर ले गए तो कुछ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ घूम गया। ये सब चीज़ें पहले दुनिया में होती नहीं थी। सिर्फ इंटरनेट का मतलब यही था कि लोग इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए ये इंटरनेट का यूज़ होता था, और इसी HTML में वो लोग क्या बनाते थे? वेब पेज बनाते थे। ये कब की बात है? सन 95-95 की, जब नया नया क्या आया था? इंटरनेट। भाई इंटरनेट की एक क्वालिटी यही थी कि कोई चीज़ एक जगह रख दो तो पूरी दुनिया यूज कर सकती है, बस आपके पास होना चाहिए क्या? उसका URL। लेकिन खुलता जो था पेज थे, बड़े सब स्थिर से, स्टैटिक से, एकदम मरे हुए पेज हुआ करते थे। जनरली लोग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे थे। अदरवाइज पहले तो इन्फॉर्मेशन भी इधर से उधर पहुंचाना क्या था? मुश्किल काम थी। अब क्या था, कम से कम अगर एक किताब भी है तो आप HTML में डाल के और उसको नेट पे डाल दो तो कोई भी नेट पे किताब पढ़ सकता है। तब लोगों को यही बहुत बड़ा जादू लगता था कि भाई सोचो, नहीं तो पहले क्या है, किताब, डिक्शनरी कुछ भी चाहिए तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन तब वही सब लोगों को लगता था। उस टाइम पे इसको किसी के दिमाग में एक ख्याल आया, और HTML जानते हो एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें कोई प्रोग्रामिंग, कंडीशन, लूप, वेरिएबल, ये सब तो कुछ HTML में होता नहीं। टैग वाली सिंपल सी लैंग्वेज थी। टैग होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, और क्या होते हैं? इनर टेक्स्ट। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम उसको चाहिए था कि कुछ चीज़ें हम यहाँ भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज कर सकें, लेकिन HTML में ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तब उस आदमी ने नेटस्केप में जब वो काम कर रहा था, वो भी ब्राउज़र पे ही काम कर रहा था, तब उसने क्या बनाई? एक लैंग्वेज बनाई सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और उस लैंग्वेज बनाई सिर्फ 10 दिनों के अंदर। किस लिए? सिर्फ ब्राउज़र के अंदर चलने के लिए, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं हो। सिर्फ ब्राउज़र के अंदर चीज़ों को डायनेमिक बनाने के लिए उसने एक लैंग्वेज बनाई। बात आई, नाम 10 दिन के अंदर, बड़ी छोटी सी लैंग्वेज बनाया था, बड़े बेसिक कामों के लिए कि चलो यहाँ भी कम से कम कंडीशन, लूप, वेरिएबल वाली बेसिक चीज़ें आ जाएंगी तो जो पेज होगा, हम पेज को क्या बना पाएंगे? डायनेमिक बना पाएंगे। हम क्या, हम लॉजिक लिख पाएंगे और पेज को क्या बना पाएंगे? डायनेमिक बना पाएंगे। हाँ है, ठीक है। तो ये उसने सोचा, 10 दिन में लैंग्वेज बना के क्या कर दी? रेडी कर दी, और थोड़ा बहुत यूज करना शुरू किया। लेकिन उसकी कंपनी में भी लोगों को ये बड़ा पसंद आया। पहली बार जादू सा दिखा कि वेब पेज को भी डायनेमिक किया जा सकता है। तब हुआ कि इस लैंग्वेज का नाम क्या रखा जाए। उसी टाइम जावा भी नई नई क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। जावा तो 1991 से जावा पे काम चल रहा था, लेकिन लॉन्च हुई कब? ऑफिशियली जब पूरी दुनिया में लॉन्च हुई तो 95 में लॉन्च हुई। तो जब 95 में लॉन्च हुई, उसी टाइम पे इसका बड़ा हल्ला था, बड़ा एडवर्टीजमेंट था, बड़ा मार्केट में बज़ था कि भाई एक नई लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम्स वाले लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जावा का उस समय था। तो बस इस आदमी ने क्या, इसने क्या कहा, जावा की ही मार्केटिंग का फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों ने भी उठा के नाम लैंग्वेज का क्या रख दिया? जावा स्क्रिप्ट। जबकि जावा का जावा स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी एक चीज़ कर ली, जावा की कुछ स्टाइल कॉपी कर ली। जैसे जावा में तुम देखे हो, कोई चीज़ शुरू होती है तो करली ब्रैकेट पे ख़त्म होती है तो कहाँ? करली ब्रैकेट पे। तो इस टाइप के जो बेसिक चीज़ें थी, जावा का जो बेसिक सिंटैक्स की स्टाइल थी, वो स्टाइलिंग थोड़ी सी कॉपी कर ली, नाम कॉपी करके एक नई लैंग्वेज बना दी, क्या? जावा स्क्रिप्ट। आते ही, सही बात है, और ऐसी बनाई जो किसी भी ब्राउज़र में चले।
चाहे वो क्या हो, चाहे वो नेटस्केप का जो ब्राउज़र था उसमें चले, चाहे वो चले किस में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में या सफारी में, किसी भी लैंग्वेज में वो चलने के काबिल वो लैंग्वेज बड़ी सिंपल साधारण। देखो जो चीज़ जितनी सिंपल जितनी साधारण रहेगी वो उतनी ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल हो सकेगी। जो जितनी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड रहेगी वो एक चीज़ के ऊपर चिपक जाएगी कि इनके साथ काम करेगी उनके साथ काम नहीं करेगी। इसीलिए आते ही ये लैंग्वेज एकदम सुपर हिट हुई। जावास्क्रिप्ट हर ब्राउज़र ने इसको अपने अंदर अपना लिया। हर बनाने वाला जो HTML पे डेवलपमेंट कर रहा था सब ने जावास्क्रिप्ट को क्या कर लिया, अपना लिया। और जावास्क्रिप्ट सिर्फ किस पर्पस से, लेकिन पर्पस क्या था, सिर्फ एक ही कि ये लैंग्वेज चलेगी कहाँ, चलेगी सिर्फ कहाँ, ब्राउज़र के अंदर। तो हर ब्राउज़र वाले ने अपने अंदर जावास्क्रिप्ट चलाने का इंजन क्या किया, फिट करके सार ब्राउज़र आने लगा दुनिया में। तो दुनिया के जितने भी ब्राउज़र थे सब जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने लगे। इतनी बात समझ में आई जावास्क्रिप्ट के बारे में? यस सर। और वो सिर्फ वेब पेज को डायनेमिक बना रही थी। फिर देखो सन 2004 में एक नया टूल आया था, कौन, सेलेनियम। ये सेलेनियम आज यूज करते हुए 2004 में पहली बार आया था। किस नाम से आया था, सेलेनियम ID। तो वो जैसे हम लोग अभी सेलेनियम जावा यूज़ करते हो तो जावा सेलेनियम का कोड पीछे किस में लिखा है, जार में, जावा में लिखा है ना? नहीं, सेलेनियम ID लिखी थी पूरी किस में, जावास्क्रिप्ट में। और क्यों, किस कंसेप्ट से उसने बनाई थी कि जावास्क्रिप्ट तो ऐसी लैंग्वेज है भैया जो पूरी दुनिया के हर ब्राउज़र में चलती है। इसीलिए उन्होंने सेलेनियम को बनाया था किस में, जावास्क्रिप्ट में। जो सेलेनियम ID है वो किस में है, जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। बड़ा छोटा सा टूल बनाया था, ठीक है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, जावास्क्रिप्ट में को चलने के लिए सिर्फ ज़रूरत थी किसकी, ब्राउज़र की। और बाकी दुनिया में सोचो कि तुम जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिख लिए और सोचो कंप्यूटर पे चला लें तो चलेगा वलेगा नहीं। वो जब ब्राउज़र के अंदर रहेगा, ब्राउज़र के पास ही इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को चला सकता है, बाकी दुनिया में कोई जावास्क्रिप्ट को चला नहीं सकता। और जावास्क्रिप्ट चलती रही, खूब लोग यूज किए यार। कोई भी एप्लीकेशन बना दो, किसी का भी कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी आज वेब एप्लीकेशन हो, बिना जावास्क्रिप्ट के बन ही नहीं सकता यार, डायनेमिक होगा ही नहीं। और इसीलिए दुनिया में खूब सिर्फ यही चली। और दूसरी लैंग्वेजेस भी कुछ आई थी लेकिन वो चल नहीं पाई, चला सिर्फ कौन, जावास्क्रिप्ट। बाद में कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों न जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। जैसे जावा को चलाना होता है तो JDK देते हो कि नहीं देते हो? JDK रहेगा तो उसके ऊपर जावा, JDK JRE रहेगी तो जावा चलेगा। तो ऐसा उसके दिमाग में आया क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज ऐसी है, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या थी, जितने डेवलपर थे लगभग सब जावास्क्रिप्ट जानते थे। भाई फ्रंट एंड का काम बिना जावास्क्रिप्ट के हो ही नहीं सकता। जो UI वाला काम होता था, UI को डायनेमिक बनाने वाला काम बिना जावास्क्रिप्ट के हो ही नहीं सकता था। और जावास्क्रिप्ट की एक बात और थी, बड़ी फास्ट लैंग्वेज थी, बड़ी हल्की थी, बड़ी सीधी, बड़ी आसान और बड़ी फास्ट। और जानने वाले भी दुनिया में करोड़ों में थे, क्योंकि लगभग हर डेवलपर जानता था जावास्क्रिप्ट क्या है और कैसे चलती है। तब उसी चीज़ का दिमाग में उसके आया, क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट को बाहर की दुनिया में भी चलाया जाए। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक इंजन बनाया जाए जो जावास्क्रिप्ट को बाहर भी चलाया जा सके, यूज किया जा सके। क्योंकि जावास्क्रिप्ट से सिर्फ जो वेब का काम हो रहा था फ्रंट एंड का, उसने सोचा क्यों न जावास्क्रिप्ट का काम पीछे जो बैक एंड में नहीं। पहले लोग कैसे बनाते थे एप्लीकेशन मालूम है? जैसे किसी को एप्लीकेशन बनाना है तो फ्रंट एंड में HTML और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, बैक एंड में या तो जावा यूज़ कर लिया, PHP यूज़ कर लिया, C# यूज़ कर लिया, किसी लैंग्वेज में पाइथन यूज़ कर लिया, अपना बैक एंड बनाया करते थे, डेवलपमेंट करते थे। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो बैक एंड का काम है, प्रोग्रामिंग वाला काम है, वो भी जावास्क्रिप्ट से ही किया जाए। लेकिन चैलेंज यही था कि जावास्क्रिप्ट तो चलेगी कहाँ, सिर्फ ब्राउज़र पे। तब उस आदमी ने एक चीज़ बनाई जिसका नाम क्या था, Node.js। क्या, Node.js। तो Node.js ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके सहारे जावास्क्रिप्ट अब बाहर की दुनिया में भी चलना क्या हुई, स्टार्टिंग तो किसी का भी बहुत अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे क्या हुआ, इसका भी ठीक था। लेकिन 2015 आते आते जावास्क्रिप्ट ने अपने अंदर बहुत से सारे चेंजेस किए, और जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट थे जिनको ये अपने पास सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि इनका पहले एकदम हल्के में लिए थे। रीजन, ये लोग का यूज ही क्या था, इनका यूज ही सिंपल इतना था कि ब्राउज़र के अंदर जो पेज सेज में अंदर ये चीज़ें, ये डिज़ाइन दिख रही है, इसको डायनेमिक बनाने के लिए यूज़ था।
तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की भी ज़रूरत नहीं थी। कहीं 4 लाइन की ज़रूरत पड़ी, कहीं 10 लाइन की ज़रूरत पड़ी, कहीं 12 लाइन की ज़रूरत पड़ी थी। इसीलिए बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े कंसेप्ट इसमें थे ही नहीं, बस बेसिक चीज़ें दे दी गई थी जिससे ये चले। लेकिन जब ये सोचे जाने लगा कि भाई इसको Node.js नाम का आया, फिर कुछ और आए रिएक्ट नाम के, कुछ इस तरह से फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट पे बनना क्या हुए, स्टार्ट हुए। तब जावास्क्रिप्ट ने भी अपने अंदर क्या किए, चेंजेस, और 2015 में आते आते उसने जो एडवांस प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट थे वो अपने अंदर क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। और फिर धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट, और पता नहीं क्या, देखो दुनिया ऐसी बदली, ये ऐसा आज से नहीं हो रहा, पिछले 8-9 साल से बैकएंड में भी आजकल क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जावास्क्रिप्ट भी बैकएंड में खूब उतना ही यूज होना क्या हुई, स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे ये देखो ये चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री अब सीधे कहाँ शिफ्ट हो रही है, जावास्क्रिप्ट की तरफ। अगर मार्केट शेयर की बात करोगे तो एक टाइम था कि जब जो बड़े एप्लीकेशंस थे उनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज कौन थी, जावा। लेकिन आज सबको पीछे छोड़ चुकी है कौन सी, जावास्क्रिप्ट। आज दुनिया में 30% जो काम हो रहा है, 30% सिर्फ जावास्क्रिप्ट नाम की लैंग्वेज में हो रहा है, और किसी लैंग्वेज में नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा यूज़ होने वाली, वाइडली यूज़ होने वाली इस समय और कोई लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए तो कंपनियां भी क्या करने लगी, डिमांड करने लगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की। कॉलेजेस में जाने लगी कैंपस के लिए, वहाँ भी डिमांड होने लगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की। धीरे धीरे मतलब वो देखो कंपनी को जो चाहिए होता है वो धीरे धीरे 4-6 साल में आपको दिख ही जाता है। उसी हिसाब से डिमांड पैदा करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे लोग वही चीज़ क्या करना शुरू करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। और फिर धीरे धीरे अब देखो जावास्क्रिप्ट अब अपने इसमें ऑटोमेशन में देख लो, सेलेनियम 10-12 साल खूब चला, नंबर 1 पे रहा। लेकिन अब पुराने प्रोजेक्ट में तो है सेलेनियम, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट अब आ रहे हैं उनमें लोग सेलेनियम यूज करने से बच रहे हैं। अब क्या यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ मतलब कोई दूसरा ऐसा टूल जो किस पे चलता हो, जावास्क्रिप्ट पे चलता हो। वैसे वेब ड्राइवर का भी है, सेलेनियम वालों ने एक टूल बनाया है, उसका नाम है वेब ड्राइवर आईओ। क्या नाम है, वेब ड्राइवर आईओ, वो जावास्क्रिप्ट पे है। साइप्रेस है, और तुम्हारा क्या है, प्लेराइट है। और इसके पहले एक और टूल भी आया था, आने को तो 10-15 साल पहले आया था, लोग चल नहीं पाए थे। एक आया था जैस्मिन JS, एक था जैस्मिन करके एक टूल था, जैस्मिन JS करके। वो सब बड़े फास्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट वाला भी एग्जीक्यूशन देखोगे ना, तुम्हारे सेलेनियम से लगेगा ये 10 गुना तेज चल रहा है, बहुत तेज चलती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गई, और जावास्क्रिप्ट सबसे बड़ी बात है इसका सब कुछ ईजी है। अगर आपको अपने सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट चलानी है, एक तो है कि भैया कुछ मत करो, सीधे ब्राउजर में चला लो ना। HTML लिखते हो ना, जो HTML है, HTML के अंदर जाके देखो कहीं कहीं स्क्रिप्ट नाम का टैग होता होगा। अरे अंदर क्या है भाई, अंदर जावास्क्रिप्ट ही है। अरे हर, अब इसी में देख लो, किसी भी एप्लीकेशन उठा के देखोगे तो अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है, लेकिन कहाँ, HTML के अंदर। अब हमको चलाना है क्या, HTML के बाहर। इसलिए सबसे बेसिक नीड यही है कि आप क्या इंस्टॉल करो, Node.js। Node.js चाहो तो कमांड से भी कर सकते हो, Node.js चाहो तो उनकी exe आती है, उनकी साइट पे जाओगे, exe है, डबल क्लिक करो और Node.js क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो सीधे खोलो क्या, CMD, और इसके बाद यहाँ लिखो सिर्फ Node-v। अब जैसे इनमें क्या है, 22.18 इनके सिस्टम पे क्या है, जावास्क्रिप्ट का इंस्टॉल्ड है। इसके बाद अच्छा, अब जैसे तुमको यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट में, कोडिंग करनी है, जैसे सेलेनियम में कोडिंग, जावा में कोडिंग कर रहे थे, जावा सेलेनियम में, तो तुमको सेलेनियम की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। सेलेनियम क्या है, एक अलग से टूल है, एक अलग से लाइब्रेरी है, एक अलग से जार है। और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पड़ेगी, आगे अभी टेस्टनजी की जार यूज़ करोगे, आगे अभी तुम POI की जार यूज़ करोगे। मतलब अलग अलग काम करने के लिए जो चीज़ें हैं उन लोगों ने जार बना रखी हैं, और उन्हीं जार को तुम क्या करते हो, यूज़ करते हो। जावा में कितनी जार बनी होंगी, लाखों। कितनी जार बनी होंगी, लाखों। जो काम सोचोगे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा नहीं सिर्फ जावा में ही ऐसी बनी है, इनको बोलते हैं लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं, जैसे सेलेनियम भी क्या है, लाइब्रेरी है, जो जावा में लिखी गई है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर काम करती है, जिसको जावा वाले क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अभी मान लो हमको एक्सेल शीट से डेटा उठाना हो तो हमको उसके लिए भी एक लाइब्रेरी चाहिए, उसका नाम है अपाचे POI। वो लाइब्रेरी लोगे तो एक्सेल शीट से डेटा ऑटोमेटिकली, तुम्हारा कोड से डेटा वहाँ एक्सेल में लिख भी सकते हो, और वहाँ से डेटा क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, ठीक है। तुम्हें चाहिए कैप्चा हैंडल करना है, उसके लिए तुम्हें चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, कैप्चा भी कुछ हद तक हैंडल होता है, उसके लिए भी एक क्या आती है,
जार आती हुई, जार नहीं बोलेंगे आज से, क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी। बस लाइब्रेरी, जावा में जो लाइब्रेरी बनती है उसका एक्सटेंशन है क्या? जार। क्या है? जावा में जो लाइब्रेरी बनती है उसका एक्सटेंशन क्या है? जार। अरे सी शार्प जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उनकी भी लाइब्रेरी, जैसे सी शार्प में सेलेनियम यूज करोगे तो तुमको जार थोड़ी ना लोगे, तब तुम जो डाउनलोड करोगे लाइब्रेरी में सेलेनियम। अभी तुमको मान लो कोई कहे, तुम्हारी कंपनी में गए, किसी कंपनी में कहे भैया नहीं सी शार्प पे, सी शार्प भी एक लैंग्वेज है, डॉट नेट पे चलती है, सी शार्प भी एक लैंग्वेज, तुमसे कहे सी शार्प पे सेलेनियम से ऑटोमेशन करना, तो जार थोड़ी डाउनलोड करोगे, तब तुम सी शार्प वाली लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, और उसका एक्सटेंशन डॉट जार नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट DLL। जो डॉट नेट में लाइब्रेरी बनती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट DLL। जो जावा में बनती है उनका क्या होता है? डॉट जार। जो रूबी लैंग्वेज में बनती है उनका होता है जेम्स, पाइथन में होता है पाई। इस तरह से क्या है? अलग अलग है। ऐसे ही जावा में जब लाइब्रेरी बनती है तो उसका एक्सटेंशन होता है क्या? डॉट JS। क्या होता है? डॉट JS। तो बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, और कितनी है, लेकिन एक चीज बता दें, पहले सबसे ज्यादा लाइब्रेरी किसके पास थी? जावा के पास। अब दुनिया में सबसे ज्यादा लाइब्रेरी कहें तो किसके पास है? जावास्क्रिप्ट के पास। अब वो लाइब्रेरी से नेट पे जाओगे, ढूंढोगे, मिलेगी, वहाँ से चीज़ डाउनलोड करो, ये ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के लिए जावा में जब नोड डाल दोगे तो उसके साथ आपको मिल जाता है क्या? NPM। अभी आप लोग जावा वाले मैवन नहीं देखे हो, जैसे अभी तो जार डाउनलोड करते हो ना, मैवन दिखा देंगे तो जानते हो क्या होगा? जार अपने आप नेट से चली आएगी। वैसे ही वही काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन है? NPM। मतलब क्या? नोड पैकेज मैनेजर। तुम्हें प्लेराइट चाहिए, कुछ नहीं करना यार, बस यही क्या लिखना है? NPM। नेट से कनेक्टेड रहो, यही लिखो NPM स्पेस जो भी उस लाइब्रेरी का नाम हो, जैसे playwright@टेस्ट ऐसे करके, या NPM लिखो, इंस्टॉल लिखो, और लाइब्रेरी का क्या लिख दो? नाम लिख दो। जैसे इंटर मारोगे अपने आप नेट से क्या करेगा? डाउनलोड करके तुम्हारे पास रख देगा। ऐसे नहीं जैसे पहले किए थे, सेलेनियम की जार डाउनलोड किए, राइट क्लिक किए, बिल्ड पाथ किए, सारा ड्रामा किए ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नाम बोलो, जो लाइब्रेरी आपको चाहिए उस लाइब्रेरी का आप नाम आप सही दो। और ऐसा नहीं, दुनिया में लाखों लाइब्रेरी बनी है, हर लाइब्रेरी का नाम क्या है? यूनिक है। तो जैसे ही नाम दे के नेट से कनेक्टेड हो मारोगे, वो जाएगा, उसको पता है NPM को हमको जाना कहाँ है, उस साइट पे जाएगा, वहाँ लाखों लाइब्रेरी में से सबका नाम अलग अलग है, जो नाम तुम भेजे हो उस नाम की लाइब्रेरी उठाएगा, डाउनलोड करके रख देगा। CMD से, हाँ CMD से कर लो, या तुम लोग कल देख रहे थे उससे कर रहे थे, क्या वहाँ से? अरे हाँ, टर्मिनल से कर रहे थे। ये इसको यूज किए थे तुम लोग ना, क्या नाम है टूल्स का? VS कोड का। तो तुम लोग टर्मिनल से यूज़ किए थे कि नहीं किए थे? तो यहाँ भी टर्मिनल है, वही टर्मिनल मतलब CMD, समझो। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? CMD। जैसे ये इन्होंने दे दिया है कि भैया अगर तुम्हें कमांड चलानी है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम CMD खोलो, VS कोड में ही ऑलरेडी CMD है, तो इसको बोलते हैं वो लोग क्या? टर्मिनल। ठीक है, तो भाई वहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो। अब जैसे देखो इनके सिस्टम की बात करें तो देखो क्या किया है इन्होंने। ये देखो, तो अब इसके बाद यहाँ क्या किया? अच्छा, जब भी इसको यूज करते हो, इसको क्या कहते हैं? VS कोड को, तो VS कोड जब ओपन करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे तुमको क्या दिखाई देगा? ऐसे खाली दिखाई देगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आओ, क्या है? एक्सप्लोरर। जैसे अब इनके में पता नहीं क्या क्या बन गया है ना, ये क्यों बना है जानते हो इनको में? क्योंकि इन्होंने प्लेराइट क्या किया है? कल इंस्टॉल किया है। जब प्लेराइट इंस्टॉल करते हो तो अपना कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर और चीज़ें बना के दे देता है, लेकिन अभी हमको प्लेराइट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ हमें देखनी है क्या? जावास्क्रिप्ट। अब जैसे मान लो, तो इन्होंने देखो demo.js नाम के क्या बना लिए? एक क्लास। ना यहाँ क्लास नहीं बनती भाई, सीधे बनाओ फाइल, बोलो कि JS फाइल बनी है। यहाँ कहाँ क्लास बनाए? पब्लिक क्लास कुछ लिखे? नहीं लिखे हो ना, यहाँ क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको कहीं भी बनाना था। और वैसे भी देखो, तुमको जैसे मान लो अपने सिस्टम पे पहली बार ओपन करोगे तो ऐसे VS कोड खुल जाएगा, फिर यहीं पे एक ऑप्शन आएगा किसका? एक्सप्लोरर का, और यहाँ पे किसका? यहाँ देखो ओपन का आएगा एक ऑप्शन,
पहली बार करोगे तो क्या करोगे, ओपन फोल्डर, जिस फोल्डर में काम करना हो। जैसे वहाँ नहीं वर्क स्पेस बनाते थे, यहाँ वर्क स्पेस नहीं बनाना है, यहाँ एक फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है। मान लो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं न्यू करके, और नाम रख देते हैं सपोज करो क्या, JS वर्क्स करके एक बना दिया। बस एक फोल्डर बनाओ और कुछ मत करो। यहाँ पे जैसे फाइल में गए और यहाँ क्या गए, ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे JS वर्क्स नाम का फोल्डर क्या किए, सेलेक्ट किए। अब देखो ओपन हो गया। जैसे वहाँ वर्क स्पेस ओपन कर रहे थे वैसे समझो यहाँ ओपन हो गया। ITS कहो, IS आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, अब आ गया ना, आ गया। और ये JS वर्क्स है। अब JS वर्क्स के अंदर जाएंगे, इसको वेलकम बंद करो इनका। JS वर्क्स के अंदर जाओगे, खाली है, एक मिनट, यहीं पे देखो बगल में ऑप्शन आ रहा है क्या, फाइल का। फाइल बनाओ, कोई नाम दो, जैसे मन करे नाम हमने रख दिया क्या, XYZ, बस डॉट लगाओ क्या, .js, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब यहाँ तुम कोड कर सकते हो, और ये चलेगा कहाँ, ब्राउज़र पे नहीं, नोड पे। ये कहाँ चलेगा, Node.js पे। Node.js ही है जो तुम्हारी जावास्क्रिप्ट को चलाएगा। अब जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जावा यूज़ करते थे तो क्लास मेथड सब बना के तब काम करते थे, यहाँ ज़रूरत ही नहीं। तो सबसे बेसिक चीज़ हम लोग क्या सीख रहे थे पहले, वेरिएबल ने यार, हम लोग चीज़ें प्रिंट करा रहे थे कि नहीं करा रहे थे। तो पहले प्रिंट की लाइन यहाँ देख लो। अगर यहाँ कुछ भी प्रिंट कराना हो तो लिखना होगा क्या, कंसोल डॉट, यहाँ पे भी आएंगे, और क्या, लॉग। और ये बात बता दें, चलो अभी आगे बताते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ अगर हम लिख दें क्या, वेरिएबल, या सीधे लिख दें क्या, हेलो। अरे यहाँ भी डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है यार, जैसे वो है वैसे ये। अब इसको रन करना है, ये बात यहाँ से क्या आया, रन एंड डिबग। रन एंड डिबग आ गया, क्लिक करोगे। अब ये पूछेगा रन किस पे कराना है, तो अब तुमको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, Node.js, कि भैया इसको कौन चलाए, Node.js। अब देखो एक डिबग कंसोल आएगा, वहाँ प्रिंट हो गया क्या, हेलो। बता रहा है कि भाई XYZ.js नाम की फाइल को हमने क्या किया है, चलाया है। और लाइन नंबर 2 पे यही हेलो आया है, ठीक है। बोलो आसान लग रही है कि नहीं लग रही। और क्या वहाँ पे भी क्या सीखे थे जावा में यार, पहले प्रिंट ही कराए थे ना हम लोग। इसके बाद फिर क्या कराए, वहाँ ये सब भी चक्कर था, मेन मेथड बनाओ या करो, यहाँ कोई चक्कर नहीं, सीधा कोड लिखो यार क्लास के अंदर। ये जैसे शुरू में VB स्क्रिप्ट नहीं दिखा रहे थे, सेम वैसी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना ये। अब देखो, अब अच्छा चलो वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लो पहले इसे देखो, x बराबर क्या, 100 लिखा। और देखो अगर जावा के नज़रिए से देखो, कहोगे यार इसमें सब कुछ गलत लिखे हो, तो ना वेरिएबल डिक्लेयर किए, कहोगे यार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए। तो याद रख लो, जावा में, जावास्क्रिप्ट में ये भी है, अगर वेरिएबल ना भी डिक्लेयर करो तो जावास्क्रिप्ट कुछ बोलती नहीं है। अब यहाँ प्रिंट करना है तो लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और लिख दो क्या, x, और अब इसको रन एंड डिबग करो। ये यहाँ से तो है, ये देखो क्या प्रिंट हुआ, हेलो और 100। देख रहे हो, ये लैंग्वेज ऐसी है जो डिक्लेयर करने को भी नहीं बोलती। चाहो तो वेरिएबल को आप बिना डिक्लेयर किए डायरेक्ट यूज़ करो यार, लेकिन तब भी कहा जाता है कि अच्छी आदत ये है कि आप उसे डिक्लेयर करो। तो अगर डिक्लेयर करना हो तो कैसे करें, तो जावा में तो 100 लिखते तो इंट लिखते ना। जावा में याद रखो, अगर एक बात, जावास्क्रिप्ट में टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब हम पढ़ा रहे थे शुरू में जावा, तो एक बात बहुत बोले थे जावा के बारे में, जावा एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे कोई भी वेरिएबल बताने से पहले उसका टाइप लिखना पड़ता है, और जिस टाइप की वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू रखोगे, कुछ भी घास भूसा नहीं रख सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये सच्चाई है, कुछ भी किसी वेरिएबल में रख सकते हो। वहाँ तो देखो तो ना, वेरिएबल में इंट डाल दो तो सोचो अगली लाइन में अगर हम उसमें डबल डाल दें या स्ट्रिंग डाल दें तो तुरंत एरर मार देता था ना, कहता था भाई तुम बता दियो ये इंट है तो इंट ही रखोगे, बाकी कुछ रखोगे नहीं। यहाँ है, अगर आप वेरिएबल पहले तो डिक्लेयर ही करना जरूरी नहीं है, अगर फिर भी आप डिक्लेयर कर रहे हो
तो वहाँ पे भी आप टाइप नहीं बताओगे, डिक्लेयर ऐसे करते हैं वैर। वैर का मतलब वेरिएबल। सीधे आपको लिखना है वैर एक्स बराबर क्या 100, और अगर आप चाहो तो इसको क्या करो चलाओ, ये भी चलेगा भाई। क्या क्या करो? हाँ हाँ वो तो देखते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही है आपकी बेसिक क्या जावा स्क्रिप्ट। ये बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज है। यहाँ टाइप वाइप अच्छा एक चीज़ ये देखो, अब हम लिख दें x बराबर राहुल। अब देखो दूसरी लैंग्वेज रही हो जावा रही तो मना कर देती ना, कहती भाई क्या कर रहे हो, पहले इंटर रख रहे हो बाद में स्ट्रिंग रख रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। जैसा वेरी यहाँ तो कोई टाइप किसी का है ही नहीं, कभी नहीं कह सकते कि x का टाइप इंट है, x का कोई टाइप नहीं है, जो मिलेगा वैसा बन जाएगा। जबकि जावा में ऐसा नहीं था, जावा में तो जैसा बता देते थे वो पूरा वैसा ही रहता था, तुम्हारे कहने से बदलने वाला वो नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, जैसी वैल्यू डालोगे वैसा ही ये बन जाएगा। इसीलिए तो इसको बोला गया क्या डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। जिस टाइप की वैल्यू डालोगे अपने आप को वैसा ही बना लेगा। अब यही रन करके देखो, कोई एरर नहीं, नीचे आओ देखो क्या आया, हेलो राहुल, ठीक है। और ये जो को ऊपर दिख रहा है पुराने एग्जीक्यूशन का दिख रहा है, ठीक है। तो आई बात समझ में कि नहीं? तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो वैर से, कोई नौटंकी नहीं, कोई स्ट्रिंग विस्ट्रिंग कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट लिखो। वैर इसलिए बनाया है कि यार देखो जब वैर लोग नहीं यूज़ करते तो कहीं भी किसी लाइन में भी वेरिएबल क्या करते हैं, अरे भाई वेरिएबल यूज़ करते चले जाते हैं। तो ऐसे कोड देख के ये पता नहीं चलता ना यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। तो इसलिए ये स्टाइल बताई गई है कि सबसे ऊपर टॉप पे वैर करके वेरिएबल को क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो, जिससे कोई बंदा तुम्हारा कोड देखेगा, तुम ही दोबारा बाद में कभी कोड दोगे, तुम्हें समझ में आएगा कौन कौन सी चीज़ है कहाँ कहाँ यूज हुई है। ऐसा देखो वीबी स्क्रिप्ट बताए थे, वहाँ पे भी हम कभी डिक्लेयर नहीं किए थे ना, शुरू में 1-2 दिन बताए थे ना, वहाँ पे भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी डिक्लेयर होता है। किससे मालूम है? डिम से। वहाँ वो लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे, डिम एक्स। तो वहाँ भी था बिना डिक्लेयर किए भी यूज कर लो, मन करे तो क्या लिख लो डिम एक्स या डिम करके लिखो जो भी वेरिएबल का है। तो वो भी डिम भी अच्छा माना जाता था, क्योंकि अगर आप ऊपर वेरिएबल सारे डिक्लेयर कर दोगे तो आपको यूज करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगी। बाद में कोड को रिव्यू करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसीलिए ये प्रैक्टिस में था कि लोग वैर का यूज करते थे। लेकिन यार इसके बारे में एक बात और, वैर के बारे में जान लो। वैर पूरी इस फाइल के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका कोई, जैसे हमारे यहाँ था भाई जावा में तो कई तरह के वेरिएबल थे ना, लोकल वेरिएबल था, मेथड के अंदर यूज होगा, बाहर नहीं यूज होगा। इसके साथ ये सब ड्रामा नहीं है। इसको बना दिए अंदर यूज करते ना, चाहे बाहर यूज करो, फाइल के बाहर भी यूज हो सकता है। अगर हाँ मतलब प्राइवेट या मान के चलो कहाँ यूज करना है, किसी मेथड के अंदर यूज करना है और मेथड के बाहर यूज नहीं करना है, तो उसमें भी देखो वैर काम आता है। अभी वैर के बारे में और डिटेल बताते हैं, लेकिन तब उसके लिए एक और दूसरा वेरिएबल है, उसका नाम ये 2015 के बाद आया, 2015 तक नहीं था। एक और आया, जैसे वैर है वैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है, एक वर्ड है लेट। क्या है? लेट वैसा ही जैसे अच्छा अपना जावा का लोकल वेरिएबल याद करो कैसा होता है। अगर इफ़ के अंदर डिक्लेयर कर दिए तो इफ़ के अंदर यूज कर पाओगे, इफ़ के बाहर यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के पास पहले नहीं था। तब 2015 में ये लोग एक नया वेरिएबल लाए और कहा कि इसको डिक्लेयर करेंगे वर्ड से, किससे? लेट। जैसे अंग्रेजी में नहीं मानते थे सवाल में लेट ये एक्स है या माना ये एक्स है, वही लेट कि माना वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो लेट करके यूज होगा। दिखाते हैं, हाँ जैसे सपोज होता है वैसे ही क्या है, लेट। तो पहले ये देखो, तो इस तरह से ये लैंग्वेज चल रही है। तो आपको ये बेसिक बात इसके बारे में समझ में आ गई? ठीक है। और वैर करके आप डिक्लेयर कर सकते हो, और वेरिएबल का कोई टाइप फिक्स नहीं है, जैसी वैल्यू डालोगे वैसा वो बन जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, जरा थोड़ा कुछ और दूसरे करते हैं, जैसे 2 वेरिएबल बना लें, वैर y बराबर 300 और वैर
जेड बराबर एक्स प्लस वाई, और अब यहाँ पे एक्स की जगह जेड कर दें, ये ठीक, एक एक्स्ट्रा लग गया ये। अच्छा इसको रन करो, क्या आ रहा है? पहले तो हेलो आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? 400 आ रहा है। ठीक है, अब मान लो यही काम हमको, ये 4 लाइन का कोड, इसी की बात ज़रूरत हमको 10 बार कहीं पड़े, तो अब तो हर जगह क्या करोगे? 4 लाइन लिखोगे ना। लेकिन जावा में देखो, जावा कितनी चालाक थी, इसीलिए जावा कहती थी भैया हम सीधे काम ही नहीं करने देंगे, पहले बनाओ क्या? मेथड। अब मेथड में कोड रखोगे तो जरूरत पड़ेगी तो क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट भाई, लेकिन मेथड कब बनता है? जब क्लास बनाते हो तो क्लास के अंदर क्या बनता है? मेथड बनता है। यहाँ तो क्लास बनाए नहीं, तो जावास्क्रिप्ट में किसके लिए क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में इसके लिए है क्या? फंक्शन। ये हम बताए थे उस समय जब जावा पढ़ा रहे थे कि जब फंक्शन क्लास के अंदर जाता है तो उसी को बोलने लगते हैं हम लोग क्या? मेथड। और जब तक वही फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है, तब उसी को बोला जाता है क्या? फंक्शन। देखो कैसा होता है, मतलब यही 4 लाइन का कोड अगर हमें बार बार यूज करना हो तो हम लिखेंगे क्या? फंक्शन, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट, वहाँ लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेथड का नाम, और यहाँ फंक्शन का नाम तो दोगे, नाम दे दें क्या? मान लो क्या दे दिया? एडिशन, और इसके बाद करली ब्रैकेट यहाँ भी लगते थे, वहाँ भी जा रहे जैसे उसके बन रहे थे वैसे। ये हो गया क्या? एक फंक्शन हो गया। वहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड 3-5 करते थे, यहाँ सीधे क्या लिखना है? फंक्शन, फंक्शन का नाम, और यही 4। और देख रहे हो करली ब्रैकेट पे शुरू हुआ, करली ब्रैकेट पे क्या हुआ? एंड हुआ। कोई मेहनत नहीं, बस उठा के कर दो इसको क्या? यहाँ पे कॉपी। अब ये जो 4 लाइन का कोड हो गया, कहाँ हो गया? एडिशन मेथड के अंदर, सॉरी एडिशन फंक्शन के अंदर। कॉल कैसे करोगे यार? जैसे वहाँ मेथड कॉल करते थे नाम से, एडिशन। अब देखो एडिशन अगर हम क्या करें, हाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम कॉल कर दिए ना। अब रन करके देखो, 4 बार 400 आया कि नहीं आया? तो जहाँ जैसे वहाँ पे फंक्शन था, हेलो, जैसे वहाँ पे क्या था? फंक्शन था, वैसे ही सॉरी मेथड था, वैसे ही यहाँ पे क्या है? फंक्शन। मतलब वही है, फंक्शन क्या होते हैं? किसी क्लास से बंधे हुए नहीं, क्लास से बंध गए तो मेथड कहलाए जाएंगे, और ऐसे खुले में हैं तो क्या कहे जाएंगे? फंक्शन कहे जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में बस ऐसे ही आप फंक्शन बनाओ और फंक्शन को क्या करो? कॉल करो। अच्छा जावा में भी था, मेथड बनाने से थोड़ी नहीं चलता था, मेथड को कॉल करते थे तब चलता था ना। वैसे ही यहाँ भी है, अगर हम इस मेथड को कॉल ना करें तो नहीं चलेगा, भले फंक्शन बनाया चलेगा थोड़ी ना। अब देखो सिर्फ क्या आया लास्ट में? हेलो आया ना, वही 4। तो डिलीट कर दो, वो तो इसलिए दे रहा है कि जरूरत पड़े तो तुम क्या कर सको? अपने पिछले एग्जीक्यूशन से उसको क्या कर सको? मैच कर सको। लेकिन वहाँ ऑप्शन भी होगा भाई क्लियर ऑल करने का, क्लियर ऑल करोगे हट जाएगा। ऐसे तुम इसे क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। तो याद करो, काफ़ी हद तक तुम्हारे जावा जैसी है कि नहीं? भाई वेरिएबल वहाँ भी थे, वेरिएबल यहाँ भी है। बस वहाँ क्लास मेथड बनाते थे, यहाँ क्लास मेथड नहीं बनाना। यहाँ अगर बनाना है तो क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है, उन्हें कॉल करना है, और सिंपल प्लस माइनस जैसे वहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ करना है। बस दिमाग में ये रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ये बधे हुए नहीं हो कि भैया ये इसमें नंबर डालेंगे तो इसमें ये डालेंगे ना। ठीक है। और देखो क्या करें, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये भी देख लो, तो जरा जितनी ये सब प्रैक्टिस करके आना। अब मान लो हम चाहते हैं एक्स और वाई क्या हो, बाहर से कोई हम क्या करें? भेजे हैं, फिक्स ना रहे। तो यही चीज़ के लिए क्या पढ़ाए थे हम जावा में? पैरामीटर ना। भाई जो चीज़ हम फिक्स नहीं चाहते थे मेथड में, उसको यहाँ से करते थे डिलीट और उठा के रख देते थे कहाँ? पैरामीटर के अंदर। तो भाई इसको हटाओ, लेकिन गलती से भी वैर एक्स वैर वाई मत लिखना, बस लिखो एक्स कॉमा वाई। यहाँ
उसका कोई चक्कर नहीं है, किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल का टाइप वाइप बताने का। और कॉल करो इसको यार जरा, एडिशन, अब 2 नंबर भेजो, 2 नंबर भेज देंगे। 345 कामा 567, ऐसे ही दूसरा दोबारा कॉल कर लो, एडिशन, वो सब लिखेगा, इसको कोई परवाह नहीं है, डेसिमल दो, जो देना है वो दो, सब ऐड कर सब वो अपने आप को कहीं तो बताए नहीं उन्हें ये इंट है। यस, एक नंबर और एक स्ट्रिंग दे दे तो सब एक नंबर तो वही कॉन्केटेनेट कर देगा, जोड़ वो तो जावा भी जोड़ देता है एक नंबर एक स्ट्रिंग को, बस क्या करता है कॉन्केटेनेट करता है ना, जैसे राहुल और +10 करोगे तो एरर थोड़ी देता है, उत्तर क्या आता है राहुल 10। लेकिन हाँ अब राहुल गुणे 10 करोगे तो जावा क्या दे देता था, एरर कि भाई अब राहुल ने 10 का गुणा क्या कर रहे हो हैं, तो हाँ तो ये तो यहाँ भी एरर देगा, एरर नहीं देगा, यहाँ लिखेगा क्या जानते हो, दिखाएंगे कई बार तुम्हारा उत्तर आएगा NaN, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, NaN क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, नॉट अ नंबर। जब वही होगा, जब ऐसा कभी गलती करोगे कि किसी के नाम में ही गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, हाँ तब वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, तब वो कहेगा नॉट अ नंबर। सिर्फ कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। लाइन नंबर 8 पे कैसे करेगा? लाइन नंबर 8 पे क्या करेगा, सिस्टम डॉट ऑफ प्रिंट एलिमेंट पे करा देते तब करता था ना। क्या करता था, x के अंदर सर कोई वैल्यू डाल दे, मान लिया x में नंबर डाल दिया, फिर y में स्ट्रिंग डाला, तो हाँ। कैसे करेंगे? अरे कैसे नहीं करेगा, अरे तो जावा कर ही रहा था, जैसे लो यहाँ पे लिख देते हैं भाई क्या, तो राहुल देख लो क्या उत्तर आया, हेलो 344.66 राहुल, तो कॉन्केटेनेट करता है तो स्ट्रिंग भी करता था यार, स्ट्रिंग में नंबर जोड़ दो तो जावा भी करता था ये तो। लेकिन गुणा भाग घटाना नहीं करता था, तो गुणा भाग घटाना ये भी नहीं करता। सर इसमें लेकिन जैसे अभी आपने पैरामीटर डाला, ये सजेशन नहीं दे रहा था, जो जावा दे रहा था इक्लिप्स की 2 पैरामीटर ये मांग रहा है, ऐसा नहीं दे रहा था। हाँ तो यही तो है, ये देखो नहीं, लेकिन यहाँ दिखेगा 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 मेरे भाई, एक पैरामीटर देंगे फंक्शन एडिशन x any y कि भैया कुछ भी भेजो, लेकिन 2 चीज भेजो। हाँ 2 चीज भेजो, और बता भी रहा है वाइड कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बेसिक बात ये भी बता देगा अपने बारे में यार, लेकिन इसमें ज़्यादा ड्रामा नहीं है, देख रहे हो कितना सिंपल है। एकदम इसको है तो बस आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, पैरामीटर सट से बना दो, कॉल करना है तो पैरामीटर क्या करोगे, भेजना पड़ेगा, जैसे वो चल रहा था वैसे ये चल रहा था। यहाँ ये भी लोड नहीं लेना है यार, इस वेरिएबल में तो अरे 2 लाइन पहले तो नंबर डाले थे, अब नाम कैसे डालें या आप दशमलव कैसे डालें, जो डालना है डाल। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा वैर के बारे में कुछ बातें और जान लो, जैसे वैर कहाँ यूज हो सकता है, अगर मान लो हम एक वैर वेरिएबल बनाए x बराबर 100, तो जानते हो, या वैर a बराबर क्या बनाए 100, तो ये वेरिएबल कहाँ यूज हो सकता है, ये पूरी इस फाइल जो ये xyz.js है इसके अंदर कहीं भी आप इसका इस्तेमाल a का कर सकते हो, और साथ में आप a का इस्तेमाल में फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो, ये याद रखने वाली बात है। मतलब सर एक तरह से स्टैटिक हो गया ना। जैसे स्टैटिक नहीं था तुम्हारा, Yes, sir. स्टैटिक वेरिएबल एक बार ऊपर बना दिए, फिर चाहे पूरी चाहे क्लास के अंदर कहीं भी यूज करो, Yes, sir. वैसे ही यहाँ ऊपर बना दिए, तो भैया अब इस पूरी क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर जितने फंक्शन हैं हर कोई a वेरिएबल का यूज कर सकता है। अभी रन करके देखो वो प्रिंट करेगा, सर अगर रीअसाइनमेंट होगा तो क्या वैल्यू उसका चेंज कर देगा? एकदम चेंज करेगा भाई। देखो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ये लिख दें, क्या A equals to लिख दें a इक्वस टू 200, तो क्या होगा 200 ले भाई, लेगा, जब उसको छोड़ ये देगा। एडिशन मेथड चलेगा तो a क्या हो जाएगा 200, तो 100 छोड़ेगा और 200 ले लो। 200 ले लो, पुराना छोड़ के नया ले लो। यस सर। है ना। यस जब कॉल हुआ तो 200 आया, सब स्टैटिक वेरिएबल जैसा है। यस सर। अब लेकिन यही थोड़ा सा ग्लिच है, ग्लिच ये भी है, देखो जरा, एक वेरिएबल हम और बना रहे हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर, और रख रहे हैं नाम क्या, वैर b बराबर 500, तो मेरे भाई इसको बाहर- ये जो b है कहाँ डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन के फंक्शन के अंदर ना, यस सर। तो ये फंक्शन में ही यूज होगा, फंक्शन के बाहर यूज नहीं नहीं लोकल होगा। लोकल की तरह ना सर। लोकल के साथ। एकदम लोकल भी नहीं बोल सकते,
लोकल की तो असली परिभाषा ये होती है कि मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया तो मेथड में यूज होगा, और इफ के अंदर डिक्लेयर किया गया तो इफ के अंदर। इसलिए ये नहीं कहते लोकल, जो मेथड के अंदर वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल नहीं, ना ना, सही डिफिनीशन ये है जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है वो उस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल कहा जाता है। मेथड भी एक ब्लॉक था, इफ भी एक ब्लॉक था, एल्स भी एक ब्लॉक था, फॉर भी एक। ब्लॉक की पहचान क्या है? जो चीज करली ब्रैकेट पे शुरू हो और करली ब्रैकेट पे एंड हो, वही चीज क्या कही जाती है? ब्लॉक। लेकिन ये जो है ये यही याद रखना है आपको दो बार। अगर वैर को ऊपर डिक्लेयर किया तो पूरी फाइल के अंदर कहीं भी यूज होगा, किसी भी फंक्शन में कहीं भी। लेकिन अगर आपने उसे डिक्लेयर किया है कहाँ? फंक्शन के अंदर, तो आप उसे फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, अब अगर हम यही सोचें बाहर लिखें क्या? कंसोल डॉट लॉग और लिखें क्या? हाँ ये नहीं आता है, थोड़ा ऐसा भी नहीं, एकदम नहीं आता। ये देखो क्या आ गया? B is not defined। कहना भाई B क्या है? तुम कहोगे भी फंक्शन के अंदर है, वो कहेगा भाई फंक्शन के अंदर की चीज वायर से डिक्लेयर करोगे तब भी वो बाहर इस्तेमाल नहीं होंगी। समझ रहे हो? लेकिन चलो एक चीज़ और बनाते हैं, इसी के अंदर लगाते हैं क्या? ध्यान से देखना इस चीज़ को, तब ये क्लियर होगा। जैसे इसी फंक्शन के अंदर लगाते हैं क्या? एक इफ़, और इफ़ के अंदर देख रहे हो ऐसे जावा में भी तो लगता था ना, सिंटैक्स कॉमन है यार। इफ़ और हम लिख दें ए बराबर क्या? 200। तो अब यहाँ लिख रहे हैं क्या? वेर सी बराबर 300। अब बताओ, ध्यान से देखो, ये फंक्शन के अंदर ही है, हम अभी देख रहे हो ना भाई। अगर हम यहाँ प्रिंट करें क्या? कंसोल डॉट लॉग और यहाँ क्या लिखें? सी। तो बताओ प्रिंट होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो क्या आएगा? 300 आएगा ना। यस सर। और 2 बार मेथड चल रहा है, ए तो ए बराबर 200 है, 200 तो मैच कर ही जाएगा। देखते हैं भाई, आ गया। और नीचे वाली एरर तो बी के लिए आ रही है ना। नीचे वाली एरर तो किसके लिए आ रही है? बी के लिए आ रही है ना। इसीलिए तो बोले भाई इसको वैर को लोकल वेरिएबल मत बोलना, वैर को लोकल वेरिएबल मत बोलना। इसीलिए तो बोला अगर वैर लोकल वेरिएबल होता तो इफ के अंदर डिक्लेयर करते, इफ के बाहर यूज नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है वैर के बारे में कि ये फाइल लेवल पे है। ये किस पे है? फाइल लेवल पे है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये डिक्लेयर की गई फंक्शन लेवल पे, तो फंक्शन के अंदर कहीं भी डिक्लेयर करोगे, उस फंक्शन के अंदर तो कहीं भी आराम से यूज होगी, लेकिन फंक्शन के बाहर यूज नहीं होगी। अब जैसे अगर तुम ये चाहते हो ना, सर हम ऐसा चाहते हैं एक वेरिएबल हम इफ के अंदर बनाएं और बाहर इस्तेमाल ना हो। इफ के, ये तो देख रहे हो, इफ के अंदर बनाए बाहर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? क्योंकि इसका स्कोप इफ लेवल तक नहीं होता। कहाँ तक होता है? फंक्शन लेवल तक। तो फंक्शन के अंदर चाहे इफ लगाओ, चाहे उसके अंदर लूप लगाओ, कोई भी वेरिएबल बनाओगे उस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना भाई कि हम इफ के अंदर बनाएं और इफ के बाहर इस्तेमाल न कर पाए, जैसे हमारा लोकल वेरिएबल था एकदम, तो उसके लिए यहाँ होता है लेट। जैसे लिख दें यहाँ लेट डी बराबर 500। अब तुम इससे कहो कंसोल से, ये देखो मेथड के अंदर का ही कोड है ये फंक्शन के। अगर अब इससे तुम बोलो क्या कि भाई जरा क्या कर दो, डी प्रिंट कर दो, अरे कैसे कर देगा? देखो एरर दे दिया ना। कहा भाई डी, क्योंकि डी यहाँ पे लोकल वेरिएबल कंसेप्ट यूज करना है, तो क्या यूज करना है? लेट। क्या करना है? लेट। वेर यूज करोगे
ऊपर के लेवल पे कर दिए तो हर जगह, फंक्शन में किए तो पूरे फंक्शन, ब्लॉक के अंदर ना, पूरे फंक्शन के अंदर। ये जो लेट है इसकी ये परिभाषा है कि जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होगा उसी ब्लॉक में यूज होगा या उसके चाइल्ड ब्लॉक में यूज होगा। कहने का मतलब अगर हम इस डी को, लेट को, इसको हम कहाँ डिक्लेयर कर दें, फंक्शन के अंदर, तो अब ये फंक्शन के अंदर इफ है ना, तो अब ये इफ के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे तो तुम्हारा जावा भी था यार, इसीलिए कह रहे हैं देखो सीखना आसान है, पुराने कंसेप्ट जानते हो उसी से कंपेयर करो तो पुराने भी क्लियर हो जाएंगे एक बार को, और नए वाले भी, और कंपेयर करके ही तुम्हें सीखना है। तुम्हें यही दिमाग लगाना है कि यार वहाँ क्या क्या करते थे और वही चीज़ यहाँ करने की कोशिश करनी है। इसीलिए कह रहे हैं कंसेप्ट वाइज तुम लोग ठीक हो, अब बस तुमको इसके सिंटैक्स और इसकी जो थोड़े बहुत अंतर हैं वही पकड़ने हैं। देखो तो ये बात समझ में आई। तो दो चीज आप समझ गए, क्या, वेयर, लेट, फंक्शन और इफ एल्स भी लगा सकते हो यार। इतना तो ट्राई मारो खुद से भी अब। और पहले याद रहो प्ले राइट ब्राउजर लॉन्च करने के चक्कर मत पड़ो, पहले थोड़ा सा 1-2 दिन हैंड्स ऑन करना है किसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। हाँ हाँ क्या क्या, हाँ हाँ कौन, वेयर सी, हाँ तो ये कर तो रहा है लॉग सी, वेयर सी लॉग सी में हाँ का एकदम होगा। अरे यार तो तब भी है तो फंक्शन के अंदर ही ना, और ये इफ कहीं बाहर का थोड़ी ना है। इफ भी किसकी प्रॉपर्टी है, फंक्शन की प्रॉपर्टी है, फंक्शन के अंदर ही है ना। मतलब वेयर को तो आप फंक्शन के अंदर कहीं भी कर, फंक्शन में ऊपर करोगे तो अंदर होगा ही, लेकिन फंक्शन के अंदर एक इफ लगाओ, इफ के अंदर भी डिक्लेयर करोगे तब भी इफ के बाहर यूज होगा, जो कि लेट नहीं। लेट एकदम वही तुम्हारा लोकल वेरिएबल है, जैसा तुम्हारा कौन सा था जावास्क्रिप्ट का, जावा का क्या था लोकल वेरिएबल, वैसे ही सेम लेट है। और एक चीज है, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब है वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। अब अगर तुम्हें मान लो कुछ ऐसा बनाना है जिसमें वैल्यू एक बार डालो इसके बाद उसे चेंज न कर पाओ, तो उसके लिए मेरे भाई एकदम इसका भी स्कोप लेट की तरह है, जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होगा उसी ब्लॉक में यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। लेकिन इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लिख दें कॉन्स्ट टी बराबर 700, कहीं भी टी यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 700, लेकिन कहाँ भाई फंक्शन के अंदर कर रहे हो तो फंक्शन के अंदर, इफ के अंदर करोगे तो इफ के अंदर। लेकिन तुम ये नहीं लिख सकते टी बराबर 300, 2 बार वैल्यू नहीं डाल सकते ये, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, एकदम जैसे वहाँ फाइनल था फिक्स, हाँ वैसे ही यहाँ पे क्या है, कांस्ट है। कांस्ट का मतलब आप इसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। और एकदम तो, और लेकिन लेट जैसे डी है तो हमारी मर्जी, डी बराबर क्या लिखो 7000 लिख दो, फिर डी बराबर कुछ भी लिख दो, डी बराबर फिर इसमें तो तुम्हें पता ही है कोई चक्कर ही नहीं होता टाइप का, डी बराबर फिर क्या लिख दो, हाँ राहुल लिख दो, तो भी इसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एक वेरिएबल है। और लेकिन कॉन्स्ट क्या है, इसलिए नाम कॉन्स्ट है, कांस्टेंट फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है? यस सर। लेकिन ये कंपाइलर नहीं दिखा रहा। हाँ ये नहीं दिखा रहा है, या तो इसमें इसका कंपाइलर डालना पड़ेगा तब दिखाएगा। वैसे भी ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यही तो नाटक होता है, ये कंपाइल नहीं होती, ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होती हैं। मतलब जो जावा होता है यही तो पूरा क्या कर देता, पहले कंपाइल करके पूरा कोड चेक करता है, जावास्क्रिप्ट पूरा कोड वोड चेक नहीं करता, चलता है, जहाँ रास्ते में जो दिक्कत आएगी बोल देगा। और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं जावास्क्रिप्ट ही करता है, जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, पाइथन, जितनी भी कैसी लैंग्वेज हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हैं, वो सभी कंपाइल नहीं होती, वो लाइन बाय लाइन चलती हैं। जब चलना होता है तभी हिसाब होता है कि सही है कि गलत है, और जावा में तो पहले ही हिसाब कर देता है वो कि भैया तुम गलत हो, अभी नहीं चल सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा, जावास्क्रिप्ट वीबी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता। ठीक है? तो एक काम करिए, हाँ बोलो। सर एक ही लाइन में प्रिंट कराना होता है, जैसे एक ही लाइन में यहाँ फिर यहाँ, जैसे प्रिंट एलन था, प्रिंट था, ये तो प्रिंट एलन हो गया।
सर मतलब बोला नेक्स्ट लाइन समझ रहे हैं नेक्स्ट लाइन न रहे। एक मिनट, नेक्स्ट कुछ ना कुछ तो होगा यार। वही स्टार प्रिंट करा रहे थे उसमें। इसमें भी सर रिटर्न टाइप तो करा ही सकते हैं। हैं रिटर्न टाइप रिटर्न तो होगा ही, उसमें समस्या नहीं, वो तो बताएंगे ही, वो तो सेम वैसे ही होगा। और एक चीज़ ये देख लो पहले, चलो वो तो हम देखेंगे तुम्हारा। अब जैसे ये फंक्शन है, एडिशन नाम का फंक्शन है ना, ये रिटर्न नहीं कर रहा है। इसमें रिटर्न करना हो तो क्या लिखना है, मान लो हमको बी को यही रिटर्न करना है, क्या डी, दो डी क्या करना है हमें, रिटर्न। रिटर्न करना है। मान लो तो क्या लिखोगे, रिटर्न लिखोगे, जैसे वहाँ करते थे, डी कर दोगे। अरे भैया यहाँ टाइप नहीं होता, यहाँ कोई टाइप नहीं है, बस रिटर्न हो गया, ले लेना जब कॉल करो तो। कॉल करोगे, कॉल करने के बाद एक वेरिएबल रख दो कोई भी, वैर के आ गया या वैर पी आ जाएगा इसमें। डायरेक्ट भी चलता है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट तो ये भी मना नहीं करती, कहती मत डिक्लेयर करो तब भी चलेंगे। सर क्या वरना लिखेंगे तो पूरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं? क्या अगर वैर नहीं लिखोगे, हाँ तब तो कहीं भी यूज़ करो, वैसे भी कहीं भी यूज़ करो अगर ऊपर के लेवल पे कर रहे हो तो, ठीक है। यस। वैर पी, ऐसे पी में आ जाएगी वैल्यू जो रिटर्न होके आए। सर ये एक्सिस मॉडिफायर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे अपने जावा में होता था तो अरे यार देखो आगे बताएंगे, क्लास मेथड इसमें भी बनता है, ऐसा नहीं बनता। यही है तो सर ज़्यादा। हाँ, अगर वहाँ क्लास मेथड जब बनाओगे इसमें, तो वहाँ पे भी पब्लिक प्राइवेट जैसे करते हो करो, इनहेरिटेंस यूज़ करो, ये करो वो करो, हाँ सब यूज होगा, लेकिन क्लास बना के यूज करोगे तब। लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वालों की आदत इतनी गंदी होती है कि वो जल्दी क्लास बनाते नहीं, उनका काम डायरेक्ट ही चल जाता है, उनका काम डायरेक्ट ही चल जाता है। और इसीलिए भाई डायरेक्ट ऐसा बनाया भी इसलिए था क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए यूज हुआ करती थी। पैकेज लोकेशन नहीं होता। क्या करो, पैकेज होता है, बस पैकेज नहीं बोलते ये लोग। और जैसे यहाँ पे वहाँ पे भी था ना, एक क्लास की चीज़ दूसरे क्लास में यूज़ होती थी, यहाँ भी यूज़ होगी फंक्शन, तो आगे बताएंगे। इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2 वर्ड चलते हैं। इसमें import- हाँ चलो आगे बताएंगे। एक काम करो, पहले सिर्फ इतने की जरा ढंग से क्या करो भाई,